जाना है शिष्य के घर पर और ना शिष्य को गुरु के घर पर, और किसी मित्र को किसी मित्र के घर पर खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है। जिस प्रकार हमारे सुदामा जी जाएंगे, इसीलिए मैं जान सकता हूं कि आप जाइए तो सही। एक बार पत्नी जिद कर रही है, सुशीला जी स्वामी एक बार आप जाइए, तो ऐसा मानता हूं कि आप एक बार चले गए तो कृपा के साथ द्वारका ना तो कृपा करेंगे, दर्शन ही करके आएंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। अगर चले गए तो ये कुछ नहीं मांगेंगे, केवल दर्शन करके वापस आ जाएंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारकाधीश नाथ मेरे पति का आदर करेंगे, पूछेंगे सुदामा कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे, द्वारकाधीश जो कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। सुशीला कह रही कि मेरा पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे तो यही कहेंगे, मित्र सखा मेरे समान कोई सुखी संसार में नहीं। सुदामा की पत्नी एक मुट्ठी चावल 5 घर से लाई। कहा जब मित्र के पास जाना, घर में कुछ नहीं है, तो पति से कह रही है सुदामा जी से, मैं व्यवस्था कर लाती 5 मुट्ठी चावल। अब एक घर के चावल होंगे तो एक से लगेंगे, अगर 5 घर के चावल हैं तो 5 प्रकार के अलग अलग लगेंगे। किसी का चावल घर का मोटा होगा, किसी के घर के चावल पतला होगा, किसी के घर का चावल टूटा होगा, किसी के घर के चावल में धान भी आधा चावल कड़ा आधी फुकली लगी होगा ना, और किसी के घर में लाल कलर के भी धान के चावल होते हैं, तो किसी घर के लाल कलर के चावल होंगे। इस प्रकार 5 घर सुशीला गई। सुशीला 5 घर से चावल लाई, लाकर सुदामा जी से कहा, स्वामी आप स्नान करिए, मैं जब तक पार ब्रह्म परमात्मा के पास भेजने की आपकी व्यवस्था करती। सुशीला जी 5 घर से 5 मुट्ठी 5 जगहों से लाई। भिन्न भिन्न टूटे चावल द्वारकाधीश के पास पहुंचेंगे, देखेंगे, और उस कपड़े भी कितना, रूमाल की बराबर कपड़ा, छोटी सी पोटली कपड़ा, उतने कपड़ा, वो भी कपड़ा कई जगहों से सिला, फटा हुआ कपड़ा कई जगहों से सिला है। उसमें पत्नी चतुर, ऐसी ही पत्नी चतुर सबको दे कि 5 घर से चावल 5 प्रकार के परमात्मा समझ जाएंगे, और कपड़ा भी ऐसा फटा, कई जगहों से फटा, 8-10 जगह से फटा हुआ कपड़ा सिला हुआ है। कहीं लाल कपड़े रंग का जोड़ा, कहीं पीले रंग का जोड़ा, कहीं हरे रंग का कपड़ा जोड़ा, कहीं काला जोड़ा, सभी अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे चिंदीदार कपड़ा सिले हुए, वो भी पुराने, जो उस पोटली में बांध कर चावल दिए। सुशीला जी ने अपने स्वामी के लिए, स्वामी आप नहाइए धोइए, पूजन पाठ करिए और संध्या वंदन करिए, अपार ब्रह्म परमात्मा के पास जाइए। ऐसी बुद्धि का परिचय दिया। सुदामा जी के हाथ में चावल की पोटली दे दी, टूटी हुई छड़ी, घर में जब है नहीं है, टूटी छड़ी मान लठिया, लाठी भी सही नहीं है, लोटा है वो भी फूटा है, कमंडल लोटा कमंडल है वो भी फूटा है। अब तो घर घर जगह जगह हेडपंप लग गए, टोंटी लग गई, पहले हेडपंप टोंटी नहीं थी, टोंटी नल की टोंटी, और रस्सी, वो भी रस्सी साजी नहीं थी, कई जगहों से रस्सी टूटी हुई थी। पंडित उदासा क्यों? क्योंकि लोटा नहीं था, और गधा उदासा क्यों? लोटा नहीं था। इसलिए सुदामा जी के पास लोटा नहीं था कि देवी मुझे लोटा दे दो, तो वो भी लोटा फूटा दे दिया, रस्सी भी टूटी दे दी, और जो धोती पहने हुए हैं सुदामा जी, वो भी कई जगहों से फटी हुई है, कई जगहों से फटी हुई है। और सिर पर केवल पहनने के लिए कुर्ता वगैरह नहीं है, उघारे जा रहे हैं, जाते हुए सिर पर एक फटी हुई तौलिया बांधे। सुदामा जी ऐसा कहा कि अब जाइए देवी,
आप कहती हो तो मैं जाता हूं, मेरी इच्छा तो नहीं है, मेरी इच्छा तो नहीं है मेरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए। सुदामा जी ने अपने रास्ते में भोजन के लिए नाश्ता की रोटी ले ली, रोटी भी रख ली और देने के लिए चावल रख लिए। रोटी की पोटली भी ले ली, चावल की के भूख लगेगा तो मैं रास्ता में पा लूंगा। तो एक व्यक्ति घर में नाराज होकर चला गया, आप चुटकुला सुन लो, रोटी की पोटली, नाराज होकर चला गया कि ठीक है मैं मरने जा रहा हूं। तो रेल की पटरी पर लेट गया, रेल की पटरी पर लेट गया और रोटी इतनी बांधकर सिराने रख ली। सिराने उससे व्यक्ति निकले, भैया इस पर क्यों लेटा हुआ है? मैं इसलिए लेटा हूं भैया, अगर ट्रेन लेट आई तो मैं रोटी तो खा लूंगा, भूखा क्यों मरूंगा, इसलिए मैं रेल की पटरी पर पड़ा हूं और सिराने रोटी रखे हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं संवरिया, तेरी मथुरा नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी। जय हो श्री राधे। रात में जो आऊं कान्हा डरे मोह लागे, रात में जो आऊं कान्हा डरे मोह लागे, डरे मोह लागे हाँ भय मोह लागे, डरे मोह लागे हाँ भय मोह लागे। रात में आऊं जो कान्हा डरे मोह लागे, रात में आऊं जो कान्हा डरे मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी कान्हा, दूर नगिरी बड़ी दूर नगिरी। सखा संग लाऊं कान्हा लाज मोह लागे, सखा संग लाऊं कान्हा लाज मोह लागे, लाज मोह लागे शहर में मोह लागे, लाज मोह लागे शहर में मोह लागे। सखा संग लाऊं
कान्हा लाज मोह लागे, सखा संग लाऊं कान्हा लाज मोह लागे। अकेला आऊं कान्हा अकेला आऊं, भूल जाऊं डगिरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर तुम्हें दिन ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, गिरधर ना गए, हाँ गिरधर ना गए, गिरधर ना गए, हाँ गिरधर ना गए। मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए। तुमरे दर्शन बिन मैं तो, तुमरे दर्शन बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नागिरी कान्हा दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी कान्हा दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सबरिया, तेरी मथुरा नगरी बड़ी दूर जय हो। नागिरी कान्हा दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी कान्हा दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी, बड़ी दूर नागिरी। बोलिए नंद के लाला की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। सुशीला जी ने सुदामा के लिए चावल दे दिए, पोटली में बांधकर सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, प्रभु जी आराम से चले जा रहे हैं और बीच में पड़ती है यमुना नदी। यमुना नदी पड़ती है, उसके किनारे बैठ गई। मल्लाह है उसमें नाव चला रहे हैं। मल्लाहों ने कहा भैया कोई इस पार से उस पार जाने वाला है, इस पार से उस पार जाने वाला है, क्योंकि सुदामा के पास मल्लाह को जब पार करेगा तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए मल्लाह कोई नहीं था, मल्लाह है पार ब्रह्म परमात्मा ही थे, पार ब्रह्म परमात्मा ही थे, मल्लाह दूसरा नहीं थे, वो भी परमात्मा। आप कहा आ गए भगवान, भैया आपको चलना है? हाँ मुझे चलना है, मुझे चलना है। भगवान ने कहा बैठ जाए। तो देख रहे हैं और देखते देखते पार ब्रह्म परमात्मा देख रहे हैं, बैठे बैठे परमात्मा। वो उन तरफ सुदामा जी उन तरफ देख लेते हैं और वो उस तरफ देख लेते हैं कि भाई जो तो मेरे सुदामा जी उसको नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे। पार ब्रह्म परमात्मा कि मेरा मित्र कितना भोला भाला है, कितना भोला भाला है।
कैसा है मेरा मित्र सुदामा। वो भी परमात्मा देख रहे हैं, रास्ते में एक दूसरे को देखते जा रहे हैं, चर्चा करते जा रहे हैं, भैया आप कितने भाई हो, कौन है मेरे परमात्मा। सुदामा जी चले जा रहे हैं और दर्शन करते हुए देखते हुए बड़े भाव प्रेम से जा रहा है। इस पार से उस पार जाने के लिए भगवान ने एक इस पार से उस पार लगा दिया। पार ब्रह्म परमात्मा अपने द्वारकापुरी पहुंच गए, द्वारकापुरी पहुंच गए। उस जाकर द्वारकापुरी में अपने लिख लीजिए ना, बोंदो बोंदो बोंदो। हाँ देखिए, अच्छा मैंने महाराज जी की एक खासियत देखी है। कम से कम इस क्षेत्र में 15 कथा कर चुका हूँ। पता नहीं भगवान जाने कैसे तो इनको पता चल जाता है। प्रभु की इच्छा है कि आज भंडारा है वहाँ, तो हर कथा में महाराज जी पहुँचते हैं। मुहारी में भी कथा थी, कम से कम 3-4 किलोमीटर अंदर, बहुत साधन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ भी पहुँच गए थे महाराज जी पैदल पैदल चलते चलते। तो बड़ी कृपा है, महाराज जी ने 100 रुपये भागवत जी को दान किए हैं महाराज जी के चरणों में, और महाराज जी का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए हो जाएं। और महाराज जी धारमौंदी पर, अभी धारमौंदी मंदिर पर निवास करते हैं, वर्तमान में रहने वाले महुआ टपरियन से हैं। बढ़िया, महाराज जी की जोरदार से तालियां उनका बढ़िया स्वागत बंदन करेंगे। ऐसे ही संत होते रहे। संत संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान होता है। साधु किसको कहते हैं? बिगड़े हुए कार को साधे, बिगड़े हुए कार को साधे, न लाल कपड़े न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत हमारे जो श्रोता जन के और इस दुनिया का कार को साधे, उसे संत कहते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। सुदामा जी जा रहे हैं और मेरे पार ब्रह्म परमात्मा मल्लाह बने हुए हैं। मल्लाह को पार करते हुए किनारे पर बैठ गए। मेरे द्वारकाधीश अपनी उस जगह ही अपने सिंहासन पर बैठ गए। उसी जगह सुदामा जी सो गई, अपना हाथ का सिराना बन के, तकिए लगा के, कि जिसकी अटकी हो तो लिवा जाए। तो परमात्मा जब उसकी नींद खुली सुदामा जी के, तो द्वारकापुरी में नींद जाके खुली। भैया ऐसे कहते हैं ये कौन सी नगरी है? भैया ये कौन सी नगरी है? का ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है भगवान, द्वारकापुरी है। तो जाकर भगवान से कहा ये हमारा एक कृष्ण नाम का बालक है, हमारा बचपन का मित्र है, सखा है, उसके पास हमें जाना है, उनका पता बताओ। अच्छा ये से सीधे चले जाओ, ये रास्ता है, द्वारकाधीश महाराज हैं, द्वारकाधीश महाराज। समय है, द्वारपालों के पास खड़े हुए द्वारपालों से कह रहे हैं भैया द्वारपालो मेरे जाकर मेरे मित्र से कह देना जब कपड़े फटे हुए पहने। ऐसा मित्र श्री राधे। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। जय हो। याद मुझे उनकी आई है, अखियां मेरी भर आई हैं। मैं तो आया हूँ इस दर पे, जय हो। मिला दो अरे द्वारे पालो, मेरे घनश्याम से तुम मिला दो अरे द्वारे पालो, मेरे घनश्याम से तुम मिला दो। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। याद मुझे उन्हें की आई है, अखियां मेरी भर आई
सुना दो, उनसे कह दो कि द्वारे सुदामा खड़ा। नाम मेरा बता दो, हाल सारा सुना दो, उनसे कह दो कि द्वारे सुदामा खड़ा। इतने में मोह जान ही लेंगे, बस मुझको पहचान ही लेंगे। मैं तो आया हूँ इसे देने, मिला दो अरे द्वारे परो मेरे घनश्याम से तुम मिला दो अरे द्वारे परो मेरे घनश्याम से तुम मिला कहते सुदामा जी, जाके प्रभु को बताया, हाल सारा सुनाया, प्रभु द्वारे पे मिलने सुदामा खड़ा। जाके प्रभु को बताया, हाल सारा सुनाया, प्रभु द्वारे पे मिलने सुदामा खड़ा। है वो सूरत से बोला, मुझसे हक से ये बोला, वो बताता है नाता पुराना बड़ा। इतनी सुने कर प्रभु उठ भागे, नंगे पैरों दौड़न लागे। मेरा आया है आज यार, मिला दो अरे द्वारे परो श्याम से तुम मिला दो अरे द्वारे परो घनश्याम से तुम मिला दो। दुर्दशा जो सुदामा की देखे कन्हैया, तो आंखों में अश्रु बरसने लगे। बैठा अपनी गति पे ढाढ़स बंधाया, और हाथों से चरणों को धोने लगे। इतने दिन क्यों दुख तूने पाए, इतने दिन तू क्यों दुख पाया। क्या तुझको मैं याद न आया, तूने दुखाया दिलया। मिला दो लगा ले सुदामा, अपने सीने से मुझको लगा ले अरे सुदामा, सीने से अपने लगा ले। मैं हूँ उनका यार पुराना, उन्हें से बिछड़े हुए है जमाना। याद मुझे उनकी आई है, आंखें मेरी भर आई हैं। मैं तो आया हूँ इस दर पे, मिला दो अरे द्वारे परो श्याम से तुम मिला दो अरे द्वारे परो घनश्याम से तुम मिला दो।
मेरे बोलिए नंद के लाला की जय जय, हो। हनुमान जी महाराज की जय जय, हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। भाई जो हमारे पास अभी आए थे कि महाराज दान बुलवाना है तो बुलवा दीजिए। नहीं है पर्ची, चलो ठीक है, आ जाए तो भैया फिर बोल देना या पर्ची वहां दे दो तो या हमारे पास बुला दो, बिना भगत जी बने बिना भेज दो, मैं घूमन लगा जा में आओ। हमने पर्ची तो ही नहीं है ना बिंदु, जब तो हम नाम बोलेंगे अब बोल दो। सुदामा जी जब द्वारपालों के पास पहुंचे, अरे भैया मेरा बचपन का मित्र सखा है, मेरा मित्र बचपन का सखा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। द्वारपालों से कह रहे हैं, लो आप पर्ची आ गए, सुन लो दान दाताओं की। एक साइड श्री खेमराज राजपूत जी डावर वाले, इनकी तरफ से 1100 रुपया भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भर रखे। श्री राधे। और देखिए हम सबके बीच दान आया है। श्रीमान करण सिंह डंगरोइया शिक्षक मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 1100 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भर रखे। श्रीमान रामदास पाल मामोनी टोकनपुरा वाले, इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भर रखे। श्रीमान राजाराम पाल मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भर रखे। श्रीमान चंद्रभान भड़कुइया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 100 रुपये एक बोरी शक्कर भंडारे में दान आती है। भगवान सदा इनका भंडार भर रखे। श्रीमान मुन्ना लाल बिजोलिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान सिंग्राम भुड़कुइया मामनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान भागीरथ पाल छिरवाए वाले, इनकी तरफ से 10 किलो अन्नदान और 100 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान शिवचरण भुड़कुइया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 505 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान पीतम सिंह बुजलिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 200 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। एक बार जोरदार ताली सभी दानदाताओं के लिए हो जाए। माता लक्ष्मी की सभी पर कृपा बनी रहे। ऐसे ही हमारे मामोनी खुर्द ग्राम में धर्म होता रहे, धर्म की दोनों प्रकार की गंगा बहती रहे, इससे हमारे दानदाता इनका मन पवित्र और शरीर पवित्र है। मन पवित्र काय से श्रीमद् भागवत कथा का करण रूपी से विष्णु के मुख से बोली हुई गंगा, इसको वेद रूपी गंगा कहते। जो हमारे वामन भगवान से जो गंगा निकली थी, उस गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने लोक में धारण किया था। वो गंगा भागीरथ इस गंगे पर लाए हैं भूमि धरा पर, वो गंगा में शरीर पवित्र करते हैं और विष्णु लोक की जो गंगा है उसको मन पवित्र करते हैं। ऐसे ही हमारी मामोनी खुर्द में धर्म होता रहे, धर्म की ध्वजा लहरती रहे, उनके नाम की जयकारा लगती रहे। यही हम सभी दानदाताओं के बाल बच्चे, उनके घर में सरस्वती लक्ष्मी बढ़ती रहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सुन लो
श्रीमान घनश्याम पाल मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 15 किलो अन्नदान और 200 रुपये भंडारणियों में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान जसरत महोबिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 10 किलो आटा 500 रुपये भंडारे में दान करते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान देवीलाल बुजुलिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 15 किलो अन्नदान 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान प्यागीलाल महोबिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 21 किलो अन्नदान 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान ब्रजेश सेन मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 250 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान मुकेश लोधी सिरसौद वाले, इनकी तरफ से 1 किलो घी और 21 किलो अन्नदान देते हैं और 200 रुपये भंडारे में दान देते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान लक्ष्मण सिंह डंगरोया मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 11 किलो अन्नदान और 250 रुपये भंडारे में दान करते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। 500 रुपये श्रीमान पूरन सिंह गोरेटिया जी मामोनी खुर्द वाले भंडारे में दान करते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान बद्री प्रसाद डंगरोया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान परमेश्वर दास उमरी वाले, इनकी तरफ से 250 रुपये भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्रीमान केदास प्रसाद गरटिया जी मामोनी खुर्द वाले, इनकी तरफ से 250 रुपये भगवान के चरणों में भंडारे में दान आते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। एक बार और जोरदार तालियां बजा दो। आप ताली ही बजाते रहो। जो हमारे सलैया से आए हुए हैं, जिनने लगातार 7 भागवतें करवाई हैं, ये नंबर 1 की प्रथम परिचित है श्री राधे। ये 100 रुपये भैया चतुर सिंह भैया जी श्रीनगर से हैं, जो भंडारे में दान देते हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। श्री राधे श्री श्याम। जे हमारे सलैया में प्रथम भागवत की थी, उनके प्रथम परिचित जी ये है, काली माता के मंदिर पे की थी। इन्हीं के उनके हमें लिवा गए थे महाराज भागवत में के करेंगे। किसी भी सज्जन व्यक्ति को भागवत कराना है महाराज, 1 पैसा की नहीं कहते कि मुझे इतना चाहिए, कभी किसी से नहीं कहा। ये साक्षी हैं कि इनके कभी जो कार हुआ सलैया में किसी से पैसे की मांग की, कहीं भी जितनी मेरी भागवत हो चुकी कहीं भी 1 रुपये की तय करके नहीं गया। कोई भी भागवत करवाना चाहे, जो देगा उसी में स्वीकार, ना दे तो स्वीकार। ऐसे ही धर्म होते रहें और इन्हीं के नाम की जयकारा लगाएं। बढ़िया जोरदार से तालियां, जोरदार से तालियां इनका बड़े स्वागत करेंगे। ऐसे ही परिचित होते रहें और आपके पंडित जी का नाम होता रहे और आपको सुनने के लिए तन पवित्र और मन पवित्र होता रहे। आइए और बोलना, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जाकी डिब्बी है, सुदामा जी कहां पहुंच गए? द्वार पर। द्वार पर खड़े हुए हैं और द्वारपालों से कह रहे, भैया हमें मित्र से मिलना है, हमें अपने मित्र से मिलना है। उन्हें द्वारपालों ने देखा कि ऐसा कैसा मित्र है, ऐसा कैसा मित्र है। कहा रुकिए। मित्र दरवाजे पर खड़े हुए हैं, द्वारपाल अंदर जा रहे हैं। द्वारपाल पार ब्रह्म परमात्मा को सुना रहे हैं। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अहीं बसो के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपति, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चौ सो वसुधाम अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बताबत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने पहुंचकर मेरे करुणा निधि कन्हैया को अपना नाम बताया, नाम सुनाया। द्वार पर खड़ा मेरा दुर्बल ब्राह्मण और मेरा मित्र बचपन का मित्र है, क्योंकि ये सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों पढ़े, संदीपनी मुनि के सांडिन्य में दोनों ने पढ़ा। बचपन का मित्र है, एक ही कुटिया में रहते थे और एक ही कुटिया में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे। और पारब्रह्म में परमात्मा, तो परमात्मा की क्या पूछना। तो सुदामा जी पढ़ने में कमजोर थे, कमजोर थे पढ़ने में, तो मेरे पारब्रह्म परमात्मा भी
उस शब्द को गुरुजी पूछते थे, उसको याद करके नहीं सुनाते थे। सुदामा भी नहीं सुना पाते थे, इसलिए वो भी कह देते थे महाराज मुझे याद नहीं है। श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी का हाल है, कृष्ण के दए पे विश्वास लेके आया। जय हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। जय हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाय 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 बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, है लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ। जब इतना उनको मालूम चला सुदामा जी के, और भगवान ने जाकर कह दिया, तो देख सुदामा के दीन दशा, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। सुदामा जी कि जब अपने महलों में गए तो कन्हैया ने देखा मेरा द्वारपाल भाग गया, मेरा लाला भाग गया, तो बहन बिटिया चली जाओ, उनको पकड़ के लाओ, सुदामा जी के जाना है। भगवान ने ले जाओ, अरे एक तो गरीबी पास को गई नहीं रहता, इनको ले जाओ ना, बे सुदामा को पकड़ के यहाँ भी भग नाराज हो गए। द्वारपाल जब के इंतजार करा तो सुदामा जी भाग गए उनके दुआएं से, इनको लवा जाओ, कृष्ण भगवान हाथ पकड़ के ले आए। सुदामा जी मंच के पास आ जाएं, पैसे ना कमाएं, कृष्ण भगवान जी से निवेदन है दौड़ के जाए, दौड़ के जाओ, कृष्ण भगवान को ले आए, क्योंकि सुदामा जी आपके मित्र नाराज होकर चले गए। इंतजार कर कर करके दरबत जी फैसे आपके से नाराज हो गए, तो मेरे कृष्ण भगवान इतने दौड़ते हुए गए तो दुपट्टा उनका उसी जगह गिर गया, ना पैर में पहनने के लिए कुछ और ना दुपट्टा की कोई आस है। तो द्वारपाल ने सोचा कोई खास मित्र होगा, तो नाराजी के दोनों मित्र आपस में भेंट लिए और लाकर उनको बैठा रहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मित्र हो बैठा जाओ, कुर्सी ले आओ, एक आध भाई एक दो कुर्सी ले आओ, मैंने बैठा दो, भगवान भी बैठेंगे, खैर भगवान बच्ची है तो उन पर इस स्थान पर वो भी बैठेंगे और वे बैठेंगे, क्योंकि कन्हैया के सिंहासन पर सुदामा बैठेंगे। अब देखो इतने रोए दुख के कारण, इतने रोए दुख के कारण, देख सुदामा, सुदामा की दीन दशा को देखते हुए मेरे करुणानिधि रोने लगे, करुणानिधि रोने लगे दशा देखकर। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निध रोए, इतने रोवे लगे मेरे प्रभु। और पानी की परात, जो पानी पैर पखाने के लिए पानी चाहिए था वो नहीं, अपने आंखों के जल से मेरे कन्हैया के पैरों को पखाड़ दिया, नैनों के जल से उनके पैर को धो दिया, पैरों को धो दिया। पैरों को धोते हुए भगवान ने पैर धोते हुए अपने महलों में वो उसको जल का सिंचन करवा दिया, जल का सिंचन करवा दिया। दौड़ते हुए जाकर अब भगवान बैठे, अब मेरे प्रभु खड़े हैं, सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाल दिया। अब उसने महल की पूरी कह दी छुट्टी है, छुट्टी है मेरी, छुट्टी है, छुट्टी कर दी मेरी, छुट्टी करवा दी। तो सभी जो द्वारपाल सभी काल में लगे थे, गृहस्थ में जो चल रहे थे कि मेरा मित्र है, आज सबको छुट्टी है। तो भगवान खड़े हुए हैं और पूछ रहे, भैया आपके शादी हो गई? हाँ शादी तो हो गई। तो भगवान कह रहा है, तो आपने तो मुझे बुलाया नहीं। भैया आप कुछ जन कहो, मित्र की तो बात है, मित्रता की होती है। और भगवान भी, सुदामा जी पूछ रहे, भैया आपकी शादी हो गई? हाँ भैया मेरी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। तो भैया तुमने भी तो मुझे शादी में नहीं बुलाया, मुझे भी तुमने शादी में नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं है भैया, तुम मुझे माफ कर दो और मैं आपके लिए माफ कर देता हूँ। छुट्टी कर दी और जल छिड़कवा दिया महलों में। अब भगवान ने भोजन बनवाया, भोजन बनवाया सुदामा जी, भोजन सभी प्रकार के। पार्वन में परमात्मा का कितना प्रकार का भोजन होगा, यहीं बैठ जाओ बगल में बैठे, भोजन कितना होगा। भोजन देखते हुए भैया, तो पार्वन में परमात्मा को तो 56 प्रकार के भोजन है ना। सुदामा जी बड़े गौर से टुकटुकी से देख रहे हैं, भैया पाव भोजन, कन्हैया खड़े हुए हैं, मित्र के लिए भोजन, तो मित्र भोजन करो। अब सुदामा जी सोच रहे कि मैं पहले कौन सी चीज को खाऊं। खीर, खीर भगवान पार्वन में परमात्मा पाने लगे। तो कह रहा भैया, मेरे कन्हैया पूछ रहे हैं सुदामा जी से, भैया कोई कमी तो नहीं है भोजन में? सुदामा जी देखो क्या कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे भैया खीर बनी है, खीर में तुमने हींग का बघार नहीं लगाया। इतना सीधे सच्चे भोले भाले, खीर में बघार नहीं लगा। अब तुम सोच लो, खीर में कहूं हींग का बघार लगा था, सब्जी में तो लगता है, रायतियान चीज में तो लग जा, हींग का बघार खीर में नहीं लगा। इतने भोले भाले पा रहे हैं, दौड़ कर उसके सिंहासन में बैठे हुए सभी पूछ रहे हैं, सभी 108 रानी और पटरानियां हैं, 16,108 है भगवान की, सभी को कर दिया। अब दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। 56 भोग पाकर भगवान ने पा लिया। हंसते हुए मुस्कुराते बोले, भोजन कैसा है? भगवान ने कह दिया ठीक है। अब भगवान की जो 8 रानी और 108 पट रानियां हैं, तो 8 रानियों को बुलाया सुदामा जी के पास, जी मेरी वह उनको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। तो भगवान ने कह दिया मैं आशीर्वाद दूंगा। पहले आए रुक्मणी, रुक्मणी को आशीर्वाद दिया, कहा सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, सभी प्रकार का धन संपत्ति से भव, आशीर्वाद दे दिया। फिर दूसरे नंबर पर भी आई तो उनको भी इसी प्रकार का आशीर्वाद दिया। भैया ये तुम ही है का सब? हाँ, भगवान ने कहा आपने यही तो है। तो फिर तीसरे को फिर दिया आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, सभी प्रकार का आशीर्वाद दिया। ऐसे आशीर्वाद देते हुए बोले भगवान, भैया मित्र इधर आओ, मेरे तो अब हाथ ही थक गए आशीर्वाद देते देते, तू आजा, मैं तेरे लिए सारा आशीर्वाद दिए देता हूं, तो सबको आशीर्वाद दे देना। तो भगवान के लिए सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव और धन संपत्ति परिपूर्ण रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने महल की छुट्टी करवा दी थी जाकर। अब भगवान मित्र के पास और गुरु महाराज के पास, या गुरु महाराज अपने शिष्य के पास जाए तो कुछ खाली हाथ लेकर नहीं जाना चाहिए।
अब जो कोई पोटली दबी होगी पोटली, तो वो हाथ ऊंचा उठा होगा, हाथ ऐसे अपने जो पोटली दबी है तो ऐसा ऊंचा हाथ होगा ऐसा। तो सुदामा जी पोटली को दाबे हैं। भगवान पूछ रहे हैं चर्चा तो सुदामा जी उनको विचलित कर देते हैं बातों में, कह रहने दीजिए भैया आगे की चर्चा करो। भगवान वो ही चर्चा करने लगते हैं, घर में कैसे हो, हमारी भाभी कैसी है। बेर सबुरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। बेर सबुरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। जय हो। सबरी बीन रही है बेर, कटने के कर दीने ढेर, मीठे मीठे लाई न बेर। सबरी बीन रही है बेर, कटने के कर दीने ढेर, मीठे मीठे लाई न बेर। बेर सबरी के हाँ, बेर सबरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। बेर सबरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। बेर सबरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। बेर सबरी के खाए राजा राम ने, तंदुल सुदामा के सामने। तंदुल सुदामा के सामने, तंदुल सुदामा के सामने। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान ने जबरदस्ती पोटली खींच ली, पोटली खींच ली तो भगवान देख रहे हैं, वो कह रहा है कैसे सुखी हैं। सुदामा जी कह रहे हैं एक मास दोई पाख में एकादशी होए, सौ प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन दीनी होए। होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी होए, दैनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन, लोभ भरम हम फै करत, तासे नीचे नैन। मेरे भगवान ने पोटली खोल ली और एक मुट्ठी मुख में डाली तो एक लोक दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खोली भगवान ने तो दूसरी मुट्ठी डाल ली। अब तीसरी मुट्ठी को डालने को ये मेरे पार ब्रह्म परमात्मा रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया का स्वामी जे तंदुल कच्चे, आपका पेट दर्द करेगा। इसका भाव ये है रुक्मणी का तुम दोनों लोक दे दिए, तीसरा लोक दे दोगे तो आप अपने लिए क्या बचाओगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, उधर सुशीला ने, सुशीला को क्या चाहिए था वैभव, तो भगवान ने एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया और दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया। उधर महल बन गए और सुदामा के लिए क्या चाहिए था, पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। जो भी कपड़े पहन कर लाए थे सुदामा जी, मेरे कन्हैया ने कपड़े उतरवा लिए थे, दूसरे कपड़े पहना दिए थे। जब सुदामा एक रात से दूसरी रात द्वारकाधीश के यहां नहीं रुके, फिर जाने लगे भैया मैं जा रहा हूं, भैया मैं जा रहा हूं, तो वो ही कपड़े पहनकर आए थे। वो ही कपड़े मेरे पार ब्रह्म परमात्मा ने सुदामा को पहना दिए। अब सुदामा जाने लगे तो सुदामा ने भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, न परमात्मा ने सुदामा को कुछ दिया, क्योंकि उनके लिए दर्शन चाहिए था, उनके लिए वैभव चाहिए था। तो परमात्मा, आप सुदामा जी अपने घर को जा रहे हैं
और पार ब्रह्म परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। जब तक रहेंगे कृष्ण भगवान, जब तक भागवत की आपकी आरती होगी। जब अभी आप यहाँ बैठेंगे, सुदामा घूमते मांगते खाते अपने घर को जाएंगे। ठीक, बैठ जाओ महाराज। आप एक लोग दे दिया, आप जा रहे हैं सुदामा जी अपनी नगरी को, पत्तनपुर को। पत्तनपुर को जब सुदामा की नगरी, जब सुदामा पहुंचेंगे, तब सुदामा की नगरी जब कहलाएगी, वहां जाएंगे तो देखेंगे सुशीला। कहिए भैया मेरी जो झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी कहाँ है? आने में तो इनको टाइम लगा, अब जाने में इनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा है। सुदामा जी आराम से जा रहे हैं, जिसी प्रकार आए थे उसी प्रकार जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए भेजा था। सुशीला ने ये नहीं कहा था मांगना, उनने ये कह दिया था मैं मांगूंगा कुछ नहीं। इसलिए सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और दोनों मुट्ठियों में 2 लोक दे दिया। सुदामा जी आराम से अपने घर पहुंच गए, पातनपुर। भैया उधर सूपनी लगा कर देख रहे, भैया जो कौन सा नगर है? कह रहा है ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? कोई सेठ होगा नाम का सुदामापुरी का? सेठ नहीं, सेठ नहीं है, पंडित जी है। तो ये सब पंडित जी उसको बुलाओ, मेरी जो झोपड़ी बनी हुई थी वो झोपड़ी कहाँ है? झोपड़ी? भैया वो तो सुदामा भी पंडित जी नहीं है, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उनके घर से पंडितानी तो होगी, पंडितानी को बुलाओ। तो सुदामा जी खड़े, अंदर से सुशीला जी ने तो पहचान ली कि मेरे पार जे ही पति है। अगर सुदामा जी ने नहीं पहचान पाया और बेचरने मगरी, और सुदामा जी भागने लगे कि ये कौन क्या? वो कहा स्वामी जी, स्वामी रुको। सुदामा ने कहा आप? हाँ सुशीला, मैं सुशीला, हाँ। और पार ब्रह्म परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं सुदामा जी के महल में। आकर सुशीला जी ने सुदामा जी को चरण बंदन किया। प्रभु आपके लिए तो दर्शन चाहिए था ना, आपको दर्शन मिल गया, मेरे लिए वैभव चाहिए था, तो उस सुदामापुरी में बस गया। बोलिए सुदामापुरी नगर की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कोई पर्ची ये बोल भी क्या? राजा बोले मुझे मालूम है सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी, लेकिन बाबा अर्जुन ने विवाह कैसे किया मालूम है। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी, कृष्ण बाबा की लाडली बहन है सुभद्रा। दोनों ने इतना प्यार करते थे, दोनों में होड़ हो गई कि मैं सुभद्रा का विवाह जब सियानी हो जाएगी तो मैं अपने, बलराम जी ने कहा मैं दुर्योधन से करूंगा। अर्जुन ने मन में कर लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने को पंडित जी बनाए कि ऐसा पंडित लाओ, और बैठकर इतना भोजन परसने के लिए सुभद्रा से कह दिया। सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। अर्जुन साधु महात्मा का वेश बनाकर भोजन पा रहे हैं, बलराम जी दुर्योधन के लिए चाहते थे। तो जाकर उनके बाबा बनकर भेष में ब्राह्मण बनकर सुभद्रा का हरण कर लिए। और बलराम जी को जब मालूम चला, द्वारपालों ने कुछ नहीं कि परमात्मा की कृपा थी, वो ले गया वो साधु महात्मा ले गया। भगवान ने कुछ नहीं, बलराम जी नाराज हो रहे हैं भैया से, भैया बहन को साधु महात्मा हरण कर लगे तुम कह। तो भगवान ने फिर कहा, बड़े भाई को बहुत डरते थे भैया, वो साधु महात्मा नहीं है, वो अर्जुन है। अर्जुन के लिए बहन चाहती थी तो मुझसे पहले बता देते कि ये कारण है। मैं दुर्योधन का चाहता था कि दुर्योधन को मेरे भाव इसी नहीं कि दुराचारी है, जे एक न एक दिन मारा जाएगा। इसलिए उसका सुभद्रा का विवाह बड़े धूमधाम के साथ अर्जुन के साथ हुआ। शंकर जी का जब स्वभाव शिव जी से कृपालु हैं,
ऐसे शीघ्र भी जो दुख संतुष्ट हो गए, संतुष्ट अपने 3 पत्ते में बेलपत्र चढ़ा दो, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ा दो तो प्रसन्न, 1 लोटा जल भी चढ़ा दो शंकर पर तो भी प्रसन्न। और एक चुटकुला सुना दे, जब तक हमारे सरपंच साहब माला पहनाने आए हैं, सभी भी इनका स्वागत करेंगे। इसी गांव के सरपंच साहब हैं। तो साधु महात्मा शंकर जी के पास जन चढ़ा दो, बेलपत्ती चढ़ा दो, चना लाची दाने कोई भी जन चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कहते हैं आशुतोष। एक चोरी करने वाला चोर गया, चोरी करने वाला डाकू गया और घंटा लगा था, ऊंचा घंटा जो बजाने वाला घंटा तू पर लगा हुआ था, उस पर वो घंटा छोड़ने के लिए नहीं पहुंचा तो शंकर भगवान पे चढ़ गया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहिए? तो चोर घबराने लगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कोई किसी ने जन चढ़ाया, किसी ने बेलपत्ती चढ़ाई, किसी ने दूबा चढ़ाया, किसी ने अकौगा के फूल चढ़ाए, किसी ने समी के पत्ते चढ़ाए, कोई ने कुछ। आज तक किसी ने शरीर नहीं चढ़ाया, तूने तो मुझे अपना शरीर सर्वत्र चढ़ा दिया। तो चोर के लिए भी वरदान दे दे, ऐसे हमारे आशुतोष होते हैं। इनको माला अर्पण कर रहे हैं, तो इनको बढ़िया जोरदार से तालियां का स्वागत वंदन करेंगे। इनको बहुत सारा आशीर्वाद, इनका गांव में ऐसा नाम होता रहे, ऐसा ही कार्य चलते रहे, इनके नाम की जयकारा होती रहे, ऐसे ही हमारे ग्राम में सरपंच बनते रहे, हमेशा कार्य करते रहे और इनके नाम की गंगा बहती रहे। जोरदार से इनके बढ़िया तालियों से स्वागत बंदन। फिर आगे भी कथा। जाकर भगवान ने भस्मासुर नाम के एक राक्षस को भी अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। ब्राह्मण के पुत्रों से बचा नहीं, लोक में पर्वत पर जा सके। भगवान के लोक कीर्ति को पर्वत पर जा पहुंचे, ब्रह्मा ने पुत्र को लिया और भगवान ने साधु संतों के पास जाओ, कभी साधु पंच संतों के पास ढोंग धतूरा करके नहीं जाओ। भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी हैं और भगवान के जितने पोते हैं, तो भगवान में आस्था रखते हैं। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के पुत्र हैं। उन पुत्रों ने कहता सोचा कि हमारे जे बाबा कितने साधु संतों का सम्मान करते हैं, साधु सम्मान करते हुए एक पोटली में बांधकर, पोटली पेट पर बांध ली, बहू बनकर चले गए कि महात्मा ये हमारी बहू है, नई नई शादी होकर आई है, इसके पहले पुत्र होगा या पुत्री होगी। भगवान ने अंतर ध्यान कहा जी हमारा साधुओं का अपमान करते हुए संतों ने श्राप दे दिया, न लड़का होगी न लड़का होगा। इनके गर्भ से मूसल पैदा होगा। मूसल हो गया। मूसल को क्या किया? घिसकर समुद्र में फेंक दिया। उस मूसल के जो कण है छोटे छोटे, यार का नाम का घास उत्पन्न हो गया। एक दिन का बच्चा समुद्र में फेंक दिया। उस तिनके के लिए मछली ने निगल लिया। मछुआरों द्वारा मछली को पकड़ा गया। मछली को चीरकर उस बहलिया ने उस तिनके को अपने धनुष में धारण किया। 56 करोड़ यदुवंशी यर का नाम का घास उत्पन्न हुआ। साधु ने श्राप दे दिया कि आपका वंश नष्ट हो जाएगा। 56 करोड़ यदुवंशी हुए। लोहे के मूसल घिस घिस कर यर का नाम का घास उत्पन्न हो गया। आपस में
लड़ते झगड़ते सभी यदुवंशी मारे गए। उसी समय बहलिया कोई दूसरा नहीं है, बहलिया दूसरा नहीं है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कबन नाथ मोय मारा। वो ही बाली जो राम जी ने दुख कर बाण मारा था, छुप कर बाण मारा था, वो ही बाली इस समय में बहलिया बना। क्योंकि बहलिया बना, उसने भगवान अपने बैठे हुए थे बहलिया के रूप में। बढ़िया जोरदार से तालियां और स्वागत वंदन। ऐसे ही हमारे ग्राम में धर्म होता रहे, मालाएं तैरती रहे। सुखदेव जी का पूजन करवा, पार्वन परमात्मा है तो अपने धाम को जाएंगे, सुखदेव जी का पूजन करवाया जाता है। भागवत का पूजन करवा दो परीक्षित जी से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत पुराण की पूजन करवाई जाती है, क्योंकि भगवान जब तक पारब्रह्म में परमात्मा है, जब तक इसके बाद कलयुग लग जाएगा, तो सुखदेव जी का पूजन करते हुए मेरे पारब्रह्म परमात्मा बस। ठीक, आइए सभी 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सभी तालियां बजाएंगे, फिर पारब्रह्म परमात्मा अपने धाम को जाएंगे, फिर इसके बाद कलयुग लग जाएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अगर बात करने की कह दो तो हमारा माइक भी फेल हो जाएगा, अगर हमारी आवाज ऊंची चली जाए। एक बार सभी मिलकर बोलेंगे, मेरे सभी दादा भाई बैठे हैं, बड़े बड़े गुड़ीजन, सभी बोलेंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जी बात, ऐसे सभी को बोलना। और एक बार हाथ ताली और बजाओ, दोनों हाथ उठाकर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय हो। गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। कृष्णा 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 कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी श्रोता जन बैठ जाएंगे। गुरु कितने हैं? दत्तात्रेय ने गुरु, फिर इसके बाद पार ब्रह्म परमात्मा अपने धाम को जाएंगे। दत्तात्रेय ने 24 गुरु को बनाया। 24 गुरु, एक तो गुरु होते हैं, प्रोत गुरु होते हैं, और विद्या जो संगीत वगैरह सिखाते हैं ये तो गुरु ही होते हैं। और नंबर 1 दत्तात्रेय ने गुरु बनाया पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के गुरु इसलिए बनाया कितना भार सहन करती है, सब भार सहन करने की शक्ति हम में हो। नंबर 2 वायु को बनाया, वायु हवा के लिए गुरु बनाया। तीसरे नंबर आकाश को गुरु बनाया। चौथे नंबर जल को गुरु बनाया। पांचवें नंबर अग्नि को गुरु बनाया। छठवें नंबर चंद्रमा को गुरु बनाया। सातवें नंबर सूर्य को गुरु बनाया। आठवें नंबर कबूतर को गुरु बनाया। नौवें नंबर पर अजगर को गुरु बनाया। 10वें नंबर पर समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र क्यों? कितना सील, अगर समुद्र अपनी मर्यादा खो देंगे तो फिर सभी का राम राम सत्य हो जाएगा। कितनी नदियां गई उसके अंदर, इसलिए समुद्र बनना चाहिए, सभी चीजों को सहन करना चाहिए, इसलिए समुद्र को बनाया। पतंग, कीट पतंग, ये बरसात में कीट पतंग होते हैं, उनको गुरु बनाया। भौरों को गुरु बनाया, भौरों को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी कितने कितने फूलों का रस लेकर और एकत्रित करती है, यही चीज उनने सोचा कि कैसे एकत्रित करती है, मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वें नंबर पर हिरण को गुरु बनाया। 15वें नंबर पर मछली को गुरु बनाया। 16वें नंबर पर वेश्या को गुरु बनाया। 17वें नंबर पर कुरही पक्षी को गुरु बनाया। 18वें नंबर पर बालक को गुरु बनाया। 19वें नंबर पर कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। 20वें नंबर पर अजगर सर्प को गुरु बनाया। 21वें नंबर पर भृंगी कीट पतंगी को बनाया। 22वें नंबर पर हाथी को गुरु बनाया। 23वें नंबर लोहार को गुरु बनाया। और 24वें नंबर अपने स्वयं शरीर को गुरु बनाया। इतने दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए। भगवान बैठे हुए हैं, वृक्ष के 56 करोड़ यदुवंशी हैं। पाप बढ़ गया 56 करोड़, क्यों? साधु संत महात्मा के पास मूसल कह दिया था कि झूठ बनकर गए कि हमारे लड़का होगी या लड़की होगी, शाम को ले गए थे। शाम के लिए, शाम के ये मेरे हम बहू है, नई नई बहू है महात्मा, साधु माँ दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि ना आपके लड़का होगा न लड़की होगी, मूसल पैदा होगा आपके वंश को नष्ट करने के। तो वो मूसल हो गया। तो मुनि ने, सभी ने मूसल, यदुवंशी ने पूरा मूसल को घोर घोर के ये छोटे छोटे कण में एकत्र होकर समुद्र में बहा दिया। वही नाम का एरका नाम का घास उत्पन्न हुआ। उसी एरका से लड़ते झगड़ते 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए।
त्रेता युग में बाली को राम ने मारा था। त्रेता युग में दुख का छुपकर बाण मारा था। द्वापर में वो ही बहेलिया किस को लिए मारने के लिए मेरे कन्हैया बैठे हुए हैं, पैरों पर पैर रख के बैठे हुए हैं। तो उसने सोचा बहेलिया ने कि हिरन होगा, हिरन ना होती है, मेरे पार में परमात्मा के पैर में पदम है, उस पदम में जाकर बाण लगा। बाण लगकर बहेलिया ने क्षमा याचना की, प्रभु गलती हो गई। नहीं नहीं कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने भी तो ये चुपकर बाण मारा था, वो ही आपको बहेलिया ने मुझ में बाण दे दिया। तेरा फर्ज था, मेरा जब कर्तव्य था, कोई किसी नहीं। एक दारुक नाम के उसको बुलाया, कहा जाकर आपको द्वारकापुरी में जाकर कह देना 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, सभी अपने अपनी व्यवस्था कर लेना। एक दारुक को भेजकर मेरे कन्हैया ने भेज दिया और जाकर 7वें दिन इस समुद्र में द्वारका डूब जाएगी। ऐसे जाकर भगवान अपने परम धाम को गए। सुखदेव जी ने पूजन किया। तक्षक उसी वक्त जब परीक्षित जी ने जन्म नहीं लिया, मरेगा कैसे? जब हनुमान ने जन्म ही नहीं लिया। शरीर का अंत होता है, न शरीर का ही अंत होता है, शरीर की 3 गति होती है। जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़ा बन जाएगा, अग्नि में जला देंगे तो राख बन जाएगा, जल में बहा देंगे तो मछली मगरमच्छ खा लेंगे। शरीर की 3 गति होती है। जीव आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरता। परीक्षित जी कह रहे हैं जब मैंने जन्म ही नहीं लिया, जब को जो कथा सुन लेगा उसका मरण कभी नहीं है। जब परीक्षित जी कह रहे हैं मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा कैसे? शरीर की गति होती, शरीर की गति होती समय तक्षक, क्योंकि ब्राह्मण को लौटा दिया, सभी को लौटा दिया था, दान में आए कि नहीं, ब्राह्मण भी बचा देते। जब परीक्षित जी ने कहा था ऐसा चाहिए जो मेरे मरने की नहीं कि मरने का उपाय, परमात्मा से मिलान का उपाय मांगा था, जब शराप लगा था। अपने नहीं कि मैं बच जाऊं, बचने का नहीं मांगा था परीक्षित जी ने कि मुझे धाम मिले, परमात्मा का धाम मांगा था। इसलिए परमात्मा तक्षक आया और फूल में भगवान बैठकर आए तक्षक को कि उस पर तक्षक ने परीक्षित जी ने नाक सुकोड़ ली थी, नाक कच्ची रह गई थी कि हाथी ऊपर उड़ चढ़ा जा रहा है, उतना हवा में नहीं, तो परीक्षित जी नाक को सुकोड़ लिए थी, इसी नाक कच्ची रह गई थी। उसी में फूल में आकर तक्षक ने दस लिया, परीक्षित अपने धाम को चले गए। परीक्षित धाम को गले गए। बढ़िया प्यारा सा भजन, थोड़ी सी कथा और आपको और दानदाता की भी सुन लो। देखिए कुछ दान आया है। श्री बद्री प्रसाद पाल और उनके भांजे भरत पाल बसाई वाले इनकी तरफ से सरपंच साहब हैं, इनकी तरफ से 51 रुपये भंडारे में दान आए हैं। भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। एक बार जोरदार तालियां दानदाताओं के लिए हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। छदाम भेष में आया था, नाम कौन से में? छदाम भेष में आया था और तक परीक्षित को 10 लिया। परीक्षित अपने धाम को चले गए और इसी बा में परीक्षित जी के पुत्र हैं जनविजय। जनविजय ने अस्तिक मुनि जो नागों का यज्ञ किया, तो वो मुनि ने आकर कह दिया जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा मत करो, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार मत करो। जनविजय का मुनियों ने यज्ञ रुकवा दिया, वो अपने धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आपको कथा में सभी को बोलना होगा। लास्ट का श्लोक है, लास्ट का श्लोक आप सभी को बोलेंगे। जो भी सज्जन आज तक कथा में सुनने को नहीं आए, वो आज ही पूरी कथा सुन लेंगे 7वें दिन की। जो डेली आते हैं उनका तो फिर पूछना ही क्या है। लास्ट का श्लोक है। भागवत किसको कहते हैं? भाग कहते हैं भगवान को, गा कहते हैं ज्ञान को, ता कहते हैं बैराग को। ये भागवत का मतलब है। तो भागवत का लास्ट का श्लोक आप सुनेंगे। एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहेंगे। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस, नाम संकीर्तनम यस पाप प्राणासनम, पाप प्रणाशनम, प्राणममो प्राणममो दुखनाशनतम, दुखनाशनतम, नमामि हरि
नमः हरि परम। हम परम अपने धाम को गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज की आपकी कथा पूर्ण हुई। 7 दिनों की कथा पूर्ण वाणी को विराम। एक आपसे अनुरोध निवेदन है, सभी जो हमारे संत महात्मा, सबसे यहाँ के स्थानधारी संत महात्माओं से निवेदन करता हूँ, जो हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी आपके बच्चे से, बालक से जो भी इस मुखार से, शरीर से किसी प्रकार का आपको तकलीफ हो तो बच्चे समझकर माफ कर देना। दूसरे नंबर के जो हमारे भाई हैं, हमारे सालिग्राम चाचा जी गुजर गए, उनके बालक हैं, भाई हैं, छोटे हैं, तो उनसे भाई से मैं क्षमा याचना करता हूँ। भैया अगर मुझसे जो भी इस काल में 7वें दिन तक जो भी इस वाणी से मुझसे कटु वचन गए हो तो बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। इसके बाद इसमें सदस्य हमारे कलाकार हैं, इनका नाम है जो ऑर्गन बजाते हैं, इन भाई ने बहुत सहयोग किया। अंशुल नाम है, राजपूत जी हैं और सिरसौद के रहने वाले। इस भाई से मैं छोटा भाई है और मैं बड़ा हूं उम्र में, इसलिए मैं छोटे भाई से अनुरोध निवेदन करता हूं, भैया आपके बड़े भाई से जो भी जाने अनजाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में जो भी वाणी से या किसी से शरीर से आपको कष्ट पहुंचा हो, छोटे भाई बड़े भाई समझकर माफ कर देना। और जो हमारे वादक तबला पर हैं, नरेंद्र नाम है, राजपूत जी उमरी के रहने वाले। इनके भाई अभी शिलानगर में था तो वो पेड़ पर आए थे। इन भाई से मैं, छोटे भाई से माफ भी मांगता हूं। मैं बड़ा होने के नाते मैं, मेरे लिए छोटे भाई बड़े भाई को माफ कर देना। 7वें दिन, जो 7 दिन अपने लिए जो इस समागम में रहे, जो भी जाने अनजाने में मैंने कुछ आपको कटु वचन किया हो तो मुझे माफ कर देना। जो पेड़ पर भैया बैठे हुए हैं, माया राम जी, राजपूत जी, जो भौती के रहने वाले हैं, अगर भाई बादक भैया मुझसे जाने अनजाने में किसी प्रकार से आपको कटु वचन, किसी प्रकार का आपको कष्ट गाया हो तो मुझे छोटा भाई, मैं बड़े भाई को आप माफ कर देना। आप छोटे भाई हैं, मैं बड़ा हूं, मुझसे माफ कर देना। और जो भी मेरी मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं उन माताओं को सिर लाकर प्रणाम करता हूं। माताओं के लिए, माँ आपके बेटे से जो भी 7वें दिन इस वचन किया हो, मंच से जाने उठने बैठने में जो भी मेरे मुख से आपको कष्ट पहुंचा हो, जाने अनजाने में, उन माताओं को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मुझे माफ कर देना बालक समझकर। जो मुझसे छोटी हैं उनमें सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहन अपने बड़े भाई को माफ कर देना। जाने अनजाने में जो भी मुझसे कटु वचन निकला हो, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, बहन अपने भाई को, बड़े भाई को माफ कर देना। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको पिता तुल्य सम्मान करता हूं, वंदन निवेदन करता हूं। पिताजी मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में मुझसे मंच से चलने फिरने, उठने बैठने में जो भी मुझसे वाणी से किसी प्रकार का आपको कष्ट गाया हो, अपने पुत्र को माफ कर देना। और मुझसे छोटे हैं, जो उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं भाई आपसे हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, जाने उठने बैठने में किसी प्रकार की आपको तकलीफ दी हो मैंने, मुझे आप छोटे भाई बड़े भाई को माफ कर देना। यही मैं हनुमान जी महाराज आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमने जो कथा सुनने आए, जाने अनजाने में माताएं बहनें भाई बहनों को कष्ट पहुंचा हो, उनका सबका भला करना। जो आज तक कथा सुनने आए हो, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखें, सर्विस लगे, जो भी उनकी कामना हो, भागवत भगवान महापुराण से कामना करता हूं। जो आज तक मेरी भागवत सुनने आए हुए, आज भी जो भी उनकी कामना हो, उनकी कामना अवश्य पूर्ण करना। मैं अपनी वाणी को विराम, यही मैं आपको आशीर्वाद लेता हूँ। वाणी को विराम और आज की कथा पूर्ण। प्रिय प्यारे से भजन, इसके बाद आरती। हेलो हेलो हेलो। आइए पहले भगवान का नाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात बाद आप सभी को नृत्य भी कराया जाएगा, क्योंकि कुछ इसी इंतजार में भी बैठे हैं। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,
जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो न्यारा न्यारा, जो बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा है। मन का मिटे अंधियारा, का मिटे अंधियारा, बोले कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसी को मिली ना पीड़ा सुखी का मरम क्या जाने, जो न ध्यावे कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म का जाने। चाहे अगर उजियाला हो, चाहे अगर उजियाला बोले कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कछु कह रही राधा राधा, कछु कह रही राम राम। वैसे आप में तो हमसे ज़्यादा सुर है, अगर गाने बैठ जाओ तो हमारे साज भी फेल हो जाएंगे, है ना। ऐसा सुर में गाती हूँ, तो एक बार गाओ। सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, अब सुर मिला है, ठीक है, बोलना है। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। फेरे काहे मारा मारा, फेरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। श्री राधे। हमारे जो सम्मति वाले और हमारी एक वर्ष हो गई रामायण करते करते, शर्त उन्हीं की हमने सभी शर्तें मांगी, पूरी शर्तें सम्मति वालों से। अब सम्मति वालों से एक शर्त मेरी है, उनको भी मानना होगी। सबसे सुन लो, पहले किस्सा में सुन लो। पंडित जी जो पंडिताई करने आए, कार्यक्रम में कब तक निभाई जाती? 8-9 दिन का कार्यक्रम। पंडित जी अपने घर चले गए। और सौजिया से कब तक निभाई जाती है? साल भर, आषाढ़ से आषाढ़ तक। पत्नी से कब तक निभाई जाती है? जिंदगी भर। और जो अपन अनुष्ठान में करते हैं, एकता होती है। एकता कब तक होना चाहिए? प्रेम भाव 1 वर्ष तक होना चाहिए। पूरे सदस्यों में पानी नहीं डुलना चाहिए, खिन्न पिट नहीं होना चाहिए। तो आपका धर्म करना और ना करना बराबर रहेगा। मुझे एक शर्त चाहिए कि आप में पूरे सदस्यों में 1 वर्ष चू नहीं होना चाहिए। बस मुझे यही मांग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे 1 रुपया दे तो भी नहीं चाहिए, 1000 दे तो भी नहीं। मुझे तो आपका यही शर्त चाहिए, आप में एकता रहना चाहिए पूरे वर्ष। तो मेरा अनुष्ठान सफल हो और आपका अनुष्ठान सफल हो, यही चाहिए मुझे। कोई और शर्त पे नहीं आए कि मुझे 1 रुपया देना, भागवत का 1 रुपया का नहीं। बस यही शर्त है, आप में प्रेम भाव, और मैंने भी आपकी पूरी शर्त मानी। एक ही शर्त मैंने नहीं की अब तक। यही बस जोरदार से तालियां, और इनकी सदा एकता बनी रहे, इनके नाम की जयकारा लगती रहे, और धर्म की गंगा बहती रहे, ऐसी ही सम्मति बनी रहे। बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की। माताएं नाच लो, अब तो कथा भी हो गई पूरी, एक ही दिन नहीं नाची, और डेली संकल्प लेके जाते। जो भी भाई को, बंदियों को कभी भी कथा कराना है, लाइव आपकी कथा चल रही यूट्यूब पे, राकेश मिश्रा करेरा नाम से आपका यूट्यूब चल रहा है, लाइव ऑल इंडिया में आपकी कथा दिख रही है। और जो भी सदस्य कभी कथा कराए तो कभी पैसे की एक की तमन्ना नहीं करता मैं, 1 पैसा नहीं जो देंगे स्वीकार है। पंडित जी का धर्म करना, धर्म कराना, ये उसका कर्तव्य है। आइए, जिसको सबको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गई है अब, ठीक है, नृत्य करने की। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण में वास। ओ बिन पिए नशा हो जाता है जो,
राधे राधे गाता है। अच्छा क्या सोच लिया था आपने? हाँ, तो अगर जिसको राधे नाम का नशा हो ना तो वो बैठ के नहीं झूमेगा, खड़े होके झूमेगा, ठीक है ना? ओ बिन पिए ओ बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है जो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जय हो। राधे सबकी बिगड़ी बनाती है, राधे सबकी बिगड़ी बनाती है। मनमोहन से वो मिलाती है, मनमोहन से वो मिलाती है। जो इसके जो इसके जो इसके दर पे जाता है वो राधे राधे। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। राधे श्याम की तो ही है सकती, राधे तो श्याम की है सकती। सब कर लो राधे की भक्ति, सब कर लो राधे की भक्ति। भव सागर भव सागर भव सागर पार हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे मोहि केले गिरारे पाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो नैनन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो। मर जाऊंगी श्याम तेरे अधीरन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अधीरन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे वो तो तेरे जी नजर चलाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। पागल को प्यारो नंदलाला पागल को प्यारो नंदलाला दीवानी वही है सब ब्रजवाला दीवानी वही है सब ब्रजवाला वो मधुर मुस्काएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो।
रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो सर रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो सर। बिल्कुल, ये तो नृत्य कर ही रही हैं, सब ऐसे बैठी हैं, बस आसन लग गई बस सोने। भगवान के नाम में ऐसे नहीं बैठना है। तो इसलिए सभी दोनों हाथ उठा लो, सभी उठा लो दोनों हाथ। कैसे तो कह रही हमारे हाथ हम काहे को उठाएं? अरे ऐसा नहीं है, ये भगवान का दरबार है, सभी दोनों हाथ उठा लें। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो सर रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब शाम ने मेरी खिड़की खोली, जब शाम ने मेरी खिड़की खोली, जब शाम ने मेरी खिड़की खोली, खिड़की खोली हाँ खिड़की खोली, खिड़की खोली हाँ खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। Oh,
श्री राधे। हमारे सभी यजमानों को सूचित किया जा रहा है ठीक 6 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ता आए या ना आए, क्योंकि 8:40 से शुभ पारुआ लग जाएगा। तो 8:40 से अपने लिए हवन में बैठना। हवन प्रारंभ हो जाएगा। सभी हमारे जो यजमान हैं, सदस्य हैं, सभी हवन में ठीक 6 बजे पूजन में आ जाएंगे और 8:40 से हवन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भंडारा हवन होना है। सभी श्री राधे जी की कुछ गाना आया है, 2 मिनट का समय चाहूंगा। श्रीमान लक्ष्मण श्रीमान लक्ष्मण दशकर्मा जी मामोनी पुरवाले इनकी तरफ से 100 रुपये भंडारी मदान आते हैं। भगवत समय इनका भंडार कर रखे। श्रीमान रामेश्वर नेताजी भुकैया मामोनी पुरवाले इनकी तरफ से 500 रुपये भंडारी मदान आए। भगवत समय इनका भंडार बना रखे। श्रीमान ने बेनीलाल पाल मामोनी पुरवाले इनकी तरफ से 200 रुपये भंडारी मदान आए। भगवत समय इनका भंडार बना रखे। श्रीमान भान सिंह सेठ जोगी पुरवाले उनकी तरफ से 500 रुपये भंडारी मदान आए। भगवत समय इनका भंडार बना रखे। श्रीमान महेश बल्लू मोगरोलिया जी ब्रह्माली की तरफ से 500 रुपये भंडारी दान आएगा। भगवान पुराण का भंडार बराबर है। श्रीमान परिवार